राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 इंग्लिश 2025 के लिए, ये 2024 लिखा है इसे काट दो मेरे भाई, ये मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 2025 कर लो। हाँ भाई, यदि आप 2025 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और आज की इस वीडियो में मैं जो आपको टॉपिक बताने वाला हूँ, यदि ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो हाँ भाई आप इंग्लिश में 100 में 100 नंबर बिल्कुल करके आओगे 100% की गारंटी के साथ। देखिए, मुंह से बोलना और लिख कर लाना एक अलग बात होती है। मैं मुंह से भी बोल रहा हूं कि 100% की गारंटी और लिख कर भी दे रहा हूं कि 100% गारंटी, जो मैं बता रहा हूं वही आपके पेपर में आएगा। ये 100% की गारंटी है, ठीक है ना। देखिए मेरे भाई, आज की वीडियो से आपको मिलने क्या क्या वाला है पहले वो समझ लीजिए। अंग्रेजी में जरूर पास होंगे। यदि आपको डर लग रहा है कि सर मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं पढ़ने आ रहा है, तो भैया बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको पास ही नहीं, इंग्लिश में अच्छे नंबर दिला के रहूंगा, ठीक है ना। दूसरा है, यहां पर ऐसी वीडियो कभी नहीं मिलेगी। आप आज की वीडियो देख लेना, जिस प्रकार मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिस प्रकार मैं आपको टॉपिक बताऊंगा, वो शायद ही कभी आपको मिली होगी और शायद ही कभी मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, पूरी किताब की टॉपिक है, इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना आप तैयार करके आप अपने पेपर में जाना, पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा। इससे ज्यादा तैयार करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। बस यही टॉपिक तैयार कर लो मेरे भाई। अभी मैंने बताया कि बस यही टॉपिक तैयार करना है। इससे 1% क्या भाई, 0.01% भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। देखिए, जो आपका पेपर होगा वो 3 सेक्शन में बता होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आएगा ऑन लॉन्ग पैसेज। एक पैसेज दे दिया जाएगा, वो आपके बुक से नहीं आएगा, वो अनसीन पैसेज होगा। यानी कि जो पेपर बनाएगा इंग्लिश का, वो अपने से बनाकर वो पैसेज देगा। एक पैसेज दे दिया जाएगा। अच्छा, पैसेज क्या होता है भैया? तो जिस प्रकार आपके हिंदी में गद्यांश होता है, उसी प्रकार उसमें पैसेज होता है, ठीक है ना। गद्यांश में क्या होता है, इतना बड़ा कहानी दे देता है, उसको पढ़ना होता है, नीचे क्वेश्चन देता है, उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है उस गद्यांश में से ढूंढकर। उसी प्रकार अनसीन पैसेज जो होता है, एक प्रकार का पैसेज है, उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे। पैसेज को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसका आंसर को पैसेज में से ढूंढिए और लिखिए। इस प्रकार के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं भैया? 15 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 15 नंबर का आता है। इसमें 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि सर ये 15 नंबर हम कैसे पक्का करेंगे, क्योंकि सर हमें पता है कि ये ना बुक से आएगा ना क्वेश्चन बैंक से आएगा, ये जो पेपर बनाएगा वो देगा। तो सर हम ये इंपॉर्टेंट तो इसका होता ही नहीं है। तो नहीं भैया, अनसीन पैसेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो सर हम इसे कैसे तैयार करेंगे, पेपर में कैसे करेंगे? भैया इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप YouTube पर लाखों वीडियो देख लिए होंगे अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक, लेकिन कभी आप मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक वाला, इसीलिए ये बात सोच रहे हो। यदि मेरा जिस दिन वीडियो आप देख लोगे अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक वाला, उस दिन आप यही कहोगे कि सर कोई भी दुनिया का अनसीन पैसेज दे दीजिए, मैं उसको ट्रिक से, जो आप ट्रिक बताया हो ना, उससे हल करके दे दूंगा। नहीं ना देखे हो अभी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस वीडियो का अनसीन पैसेज सॉल्व करने वाला ट्रिक वाला, जिसमें मैंने बताया है कि आप अपने पेपर में जो अनसीन पैसेज है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं अनसीन पैसेज सॉल्व करने का ट्रिक बाय देवा सर क्लासेज। मेरा वीडियो आपको टॉप पे मिलेगा, आप उसे देखकर इसका टेंशन आप क्या कर सकते हो, आप अपने से दूर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन बी, राइटिंग की तरफ। सेक्शन बी में 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 और 3, 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर पहला अनसीन पैसेज होगा, 2 नंबर आर्टिकल होगा और 3 नंबर क्या होगा, लेटर होगा। ध्यान दीजिए, आर्टिकल राइटिंग जो कि पेपर में 10 नंबर का आता है। मैं यहां पर आपको कुछ आर्टिकल बता रहा हूं, इनको आप तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने का मतलब है इनको रट्टा मत मारिएगा, इनको क्वेश्चन बैंक में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक में हार्ड होगा, आप YouTube पर सर्च कीजिएगा, फेस्टिवल ऑफ इंडिया EG आर्टिकल आ जाएगा। बस 5-6 लाइन तैयार कर लीजिएगा, ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। और उसी 5-6 लाइन को बार बार रिपीट करके लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा याद करने बैठिएगा तब तो भैया ना तैयार होगा। बस आपको एक थोड़ा सा हिंट ले लेकर जाना है, और कैसे जाना है, कैसा हिंट लेना, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहला है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दूसरा आर्टिकल है इंडिया एंड एग्रीकल्चर कंट्री, तीसरा है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे।
प्रॉब्लम ऑफ वॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, या इसी को अलग ढंग से पूछ देता है, हेल्थ इज वेल्थ, तो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू, ठीक है, डोरी सिस्टम, योर विजन इन लाइफ। तो ये जो आपके आर्टिकल हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं और इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें से एक ना एक आर्टिकल आपके पेपर में जरूर फंसेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा टॉपिक लेटर की तरफ में, और लेटर भी आपके पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। यहां पर मैं आपको कुछ लेटर बता देता हूं, टोटल 4 लेटर हैं, इन चारों लेटर को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। मतलब कि एक न्यूज पेपर वालों को आपको लेटर लिखना है जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन के मतलब शिकायत करने के लिए, ठीक है ना। और टेंशन मत लीजिए, मैं एक लेटर का ट्रिक बताया हूं, ये चारों लेटर याद करने का तैयार करने की जरूरत नहीं है। आप वो लेटर वाला ट्रिक वाला वीडियो देख लो, कोई भी लेटर आ जाए आप बिल्कुल बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना लिखे लिख सकते हो। बिना लिखे नहीं, लिख कर, बिना याद किए या बिना पढ़े कोई भी लेटर आराम से वो लेटर अपने से बना के लिख सकते हो। उसका वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये आप सर्च कर सकते हो, लेटर लिखने का ट्रिक बाय देवा सर क्लासेज, ये पूरा नाम डालना लास्ट में, देवा सर क्लासेज, तो मेरा वीडियो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। अब राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज यू फील फीस कंसेंस। अब राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसेंस ओवर हाई राइस इन वाटर टैक्स, ठीक है ना। तो ये 3 आपके लेटर हैं, एक और लेटर है भैया, ये चौथा है। अब राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फिश स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। तो ये आप तैयार कर लीजिए, यहां से आप तैयार कर सकते हैं। ये 4 अगर तैयार कर भी लेते हैं आप लेटर तो काफी है, लेटर ये 4 तैयार कर लीजिए, काम बन जाएगा। और नहीं तैयार हो रहा है भैया तो वही काम है कि जो आपका ट्रिक वाला बताया मैंने लेटर लिखने का ट्रिक, उसे बस देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पर, और सेक्शन सी पर हम ज्यादा बात तो नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा सेक्शन ही ग्रामर है। पूरा सेक्शन क्या है? ग्रामर है। और यहां से आपका जो पेपर है वो 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इन टोटल सबसे मिला के। तो इनका करने का तो कोई ट्रिक नहीं है, हाँ इसे पढ़ना पड़ेगा। इन सभी टॉपिकों को, नरेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ, सिंटैक्स हुआ, इन सबको आपको क्या करना होगा? याद करना होगा, पढ़ना होगा। तो भैया मैं एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूं इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, क्लास 12वीं इंग्लिश ग्रामर, टोटल नरेशन या टोटल पूरा इंग्लिश व्याकरण का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना भैया, वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए अगला आते हैं डायरेक्ट सेक्शन डी पर, लिटरेचर पे। यहां पे आपका जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो प्रोज से पूछा जाएगा। देखिए आपका जो इंग्लिश का बुक है वो 3 भागों में बांटा गया है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो प्रोज और सप्लीमेंट्री से 15-15 नंबर के क्वेश्चन और पोएट्री से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछेगा आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 क्वेश्चन करना रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, दोनों क्वेश्चन टोटल कितने नंबर के? 8 नंबर के होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यदि आप क्वेश्चन बैंक से तैयार करने बैठोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने पड़ेंगे। मैं आपको 3 चैप्टर का नाम बता देता हूं प्रोज के, इन्हीं तीनों चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। यहां से गारंटी है कि 4 में से 2 फंस जाएगा और आप दोनों करके आओगे। देखिए पहला चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर। इन तीनों चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार कर लीजिए। आपका प्रोज का जो 15 नंबर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछेगा ऑन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन करना रहेगा और वो एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा भैया? 7 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये तीनों ही चैप्टर से आप तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं में से फंस जाएगा, गारंटी है मेरे भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है ना। पोएट्री में देख लीजिए, पोएट्री में 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाएगा पोएट्री स्टेंजा, एक पद्यांश की तरह पद्यांश दे देगा, स्टेंजा दे देगा, उसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 को शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उनका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन आएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। अब मैं यहां पर आपको क्या करता हूं,
3 चैप्टर का नाम बताता हूं, इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लीजिएगा, इन तीनों चैप्टर का स्टेंजा तैयार कर लीजिएगा और सेंट्रल आइडिया तैयार कर लीजिएगा। ये 10 नंबर आपकी गारंटी, 6 और ये 4, 10 नंबर बिल्कुल पक्का। एक आप माई मदर एट 66 पर तैयार कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, एन इमरजेंटी छोड़ दीजिए, कीपिंग क्यूट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी। माई मदर एट 66, कीपिंग क्यूट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इन तीनों चैप्टर को तैयार कर लीजिए। 100% आपका 10 नंबर यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री रीडर। अब ये जो आपका पेपर का क्वेश्चन होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, 17 नंबर और 18 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कहां से? सप्लीमेंट्री रीडर से। अब मैं सप्लीमेंट्री रीडर के यहां पर टोटल 4 चैप्टर बता देता हूं। इन चारों चैप्टर के आप शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो इनका 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 2 बनाना रहेगा, ठीक है ना, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है ना। एक शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, टोटल 2 8 नंबर का हो जाएगा, और यहां पर एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा लॉन्ग वाला, ठीक है ना। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, द थर्ड लेवल इसे तैयार कर लीजिए, द टाइगर किंग इसे तैयार कर लीजिए, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तैयार कर लीजिए, और द एनिमी। इन चारों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, गारंटी के साथ यहीं से फंसेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूं। अब बात खड़ी होती है ये कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें कहां से इन चैप्टरों में से क्वेश्चन ढूंढें, कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पहचानें। तो टेंशन मत लीजिए, यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इन सभी का, सप्लीमेंट्री का, प्रोज का, पोएट्री का, इन सब का क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन करा दूंगा, यदि आपका कमेंट रहा तो। क्योंकि डिमांड पर ही मांग पूरी की जाती है, डिमांड ना रहेगा तो प्रोडक्ट ना बनेगा, क्योंकि वो बेकार हो सकता है ना। इसलिए आप मांग कीजिए, कमेंट कीजिए, तो आपको वीडियो जरूर मिलेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला वीडियो में किस सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊं ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।